कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 2 अप्रैल 2025 बुधवार। दोस्तों आज का दिन बुद्धि के कारक ग्रह बुद्धदेव महाराज का है। इस समय सूरज और बुध एक ही राशि में चल रहे हैं। बुध अतिथ्य योग भी बना हुआ है। कर्क राशि के दोस्तों पिछले 2.5 साल शनिदेव ने आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई। 2.5 साल आपने बहुत दिल से काम किया होगा। उन्होंने ही दिल से काम किया होगा जिन पर शनिदेव की कृपा बनी रही। अगर शनिदेव की कृपा थी तो आपने जरूर काम किया होगा, नहीं तो कई लोगों की इस दौरान नौकरी भी छूट गई होगी, ये भी तय है। शनि आपसे चाहता क्या है? शनि आपसे चाहता है कि आप भगवान के जो मापदंड है जीवन को जीने के, शनि यही चाहता है कि आप उस मापदंड पर खरे उतरें। आपको जो मनुष्य जीवन दिया गया है इस धरती पर जीने के लिए, उसके कुछ मापदंड है। जैसे आप 10 किलोमीटर की यात्रा भी करते हैं तो सड़क के ऊपर ट्रैफिक रूल्स हैं। बाईं ओर चलना है, दाईं ओर चलना है, रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे आगे बढ़ना है, रूल है सड़क पे चलने के। वो यात्रा आपकी छोटी सी यात्रा है, 2, 4, 10, 20 किलोमीटर की। और ये आपकी यात्रा है 80 साल की भी है, किसी की 90 साल की है, किसी की 100 साल की होगी, मिनिमम तो 50-55 की है ही है। तो इस यात्रा में, जीवन रूपी यात्रा में, आपको रूल रेगुलेशन के तहत ही चलना होगा। अनुशासन और नियम के खिलाफ आप चलेंगे तो शनि को दंड अधिकारी का जो वरदान है वो भोलेनाथ जी ने दिया है। और वो वरदान भी शनिदेव को बैठे बैठाए नहीं मिला। शनि ने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तपस्या की, कोशिश किए, प्रयास किए, कष्ट सहे, दुख सहे, हर तरफ से इग्नोर किए गए, यहाँ तक कि पिता ने ही इग्नोर कर दिया। क्योंकि शनि सूरज के पुत्र हैं। शनि अंधेरा और पिता रोशनी, तो कैसे दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। तो शनिदेव ने जिस तरह मेहनत करके ये चीज़ें पाई, वो आपसे भी उसी तरह मेहनत करके ही चीज़ें देना चाहते हैं। ये आपको शनि का ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शनि की ढैया आप अभी अभी 29 मार्च को 2.5 साल शनि की ढैया में रहे आप। 30 महीने शनि आप पर छाए रहे। शनि ने आपसे बहुत अच्छे काम भी करवाए होंगे, उस बीच में आपसे बुरे काम भी हो गए होंगे। अच्छे कामों की आपको अब उसका रिवार्ड शनिदेव देंगे, और बुरे काम जो आपने किए होंगे उसका भी दंड आप भुगतने को तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, कर्क राशि के मेरे दोस्तों,
ये जो अब का पीरियड है, 29 मार्च के बाद का पीरियड, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है अगर आप बुद्धि विवेक, मेहनत, प्रयास ईमानदारी से करते रहेंगे तो आने वाला समय आप एक इतिहास रचते हुए पाएंगे। नहीं तो जैसे जी रहे थे, खाया पिया सो गए, दुख है, टेंशन है, पीड़ा है, डिप्रेशन है, वो चीज़ें चलती ही रहेंगी। शनि बहुत कुछ सिखा के गए हैं 2.5 साल में आपको। तो अब आने वाले समय में वो जो शनि ने आपको सिखाया, आपको असली आईना दिखाया, उससे सीखते हुए अतीत के अनुभव से आप अपने जीवन को जिएंगे तो फिर आप कहीं भी हार नहीं सकते, क्योंकि अब आपको किसी और से सीखने की जरूरत नहीं। आपके अनुभव आपके सामने दिखाई देंगे। मैं आपको पिछली जो राशि थी उसमें भी मैंने आपको कहा था कि कर्क राशि के दोस्त पिछले दिनों काफ़ी परेशानियों में रह रहे थे। कर्क राशि के लोग पिछले 5-6 साल से कुछ ज़्यादा परेशानियां देखी जा रही थी, लेकिन ये 2-2.5 साल नौकरी इस पीरियड में कईयों की नहीं रही, व्यापार या तो बंद हो गया या अच्छा नहीं चल रहा था। दोस्तों, इस समय कर्क राशि पर 2 अप्रैल से लेकर चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग बना हुआ है। आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल है आज से लेकर 6 जून तक, अप्रैल, मई, जून। अप्रैल का पूरा महीना हो गया, मई का पूरा महीना, 2 महीने, ये 60-65 दिन जो आपके हैं, ये महालक्ष्मी का योग बना। और आपकी शनि की ढैया का भी चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, मतलब एक बहाना आपका और खत्म हो चुका है कि शनिदेव इस समय चांदी के पाए पर चल रहे होंगे। चांदी के पाए में जब ग्रह आ जाता है, कई छोटे मोटे मजाक में ही दुख दूर हो जाते हैं। अब रोग, कर्ज और शत्रु से भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात है कि जो 29 मार्च को शनि की ढैया खत्म हो गई, वो बहुत बढ़िया रहा आपके पास, क्योंकि ये गुप्त भय आपके मन में था, बेवजह का भ्रम, वहम, अब वो खत्म होगा आस्ता आस्ता। इस समय तो आपको क्या करना है, बार बार आपको कह रहा हूं, हर राशि में कह रहा हूं, अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखें और बिना सोचे समझे किसी को पैसे ना दें। सोच समझ कर ही किसी को उधार दें या अपने व्यापार में या किसी जानकार व्यक्ति के कहने पर कोई निवेश करने से बचें। किसी असहाय की मदद करनी पड़े तो उससे पीछे ना हटें। बेवजह के आप अगर कर्ज देंगे, ब्याज पे किसी को पैसा देंगे तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा, धन का नुकसान हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर ही निवेश करना, उधार पैसा नहीं देना।
प्रेमी हो, प्रेमिका हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, सोच समझ कर ही रिश्ते बनाना, नहीं तो धोखा हो जाना। इस समय तो आपने अपने काम के ऊपर फोकस बनाकर आगे बढ़ना है। सोच समझकर कम शब्दों में बात करना, ज़्यादा नहीं बोलना, नपातुपा बोलना है, मीठा बोलना है, किसी पे भी कटाश नहीं करने। जितना बोले मीनिंगफुल बातचीत होनी चाहिए आपकी। इस समय नई ऊर्जा का संचार होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, आपकी राशि का साइन छोटा है, केकड़ा, लेकिन बहुत ऊर्जावान है। जिसे पकड़ लेगा उसको छोड़ेगा नहीं, फिर उसके बस की बात नहीं है। एक बार जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ना नहीं। इस समय आप अपने आप को, अपने सोचने के स्तर को ऊंचा कर कर आगे चलें तो बहुत बढ़िया समय आपका आ गया है, जिसका आपको इंतजार था। दोस्तों, मुश्किलें, मुसीबतें बहुत बड़ी हो सकती हैं, परंतु आपसे बड़ी नहीं, क्योंकि इन मुसीबतों को, मुश्किलों को पैदा आपने ही किया था। आपके ही द्वारा पैदा की गई चीज आपसे बड़ी कैसे हो सकती है? इसे कहते हैं मेरी बिल्ली मेरे कोई म्याऊं। आपने ही मुसीबतों को बुलाया, अब आप पर ही वो म्याऊं करके दुख दे रही है। अपने आप को पहचानो। ऐसी दुनिया में कोई मुश्किल नहीं जिसका कोई हल ना हो। आप खुद फ्री होकर सब कुछ भगवान पर छोड़ना चाहते हैं। हर मुसीबत को पहले समझो, फिर उसे सुलझाओ। पहले समझना, फिर सुलझाना, उसका हल आपके सामने होगा। आपके अंदर जो डिमांड होती है, परमात्मा वो ही आपके सामने लाते हैं। अपनी मुसीबत की तरफ नहीं, बल्कि उसके हल की तरफ अपने दिमाग को काम पर लगा देना चाहिए आपको। अब तब निकलेगा इसका हल। दिमाग को कहे कि हल निकाल, यह मुसीबत तेरी वजह से ही आई है। अपने अंदर की चाह को ना मरने दिया करो। मैं अपना फर्ज निभाता हूं, आप अपना फर्ज निभाया करो। अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, हम दूसरों के हित में अपना नुकसान करते रह गए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक चोर चोरी करने में इतना माहिर था कि कभी पकड़ा नहीं गया था। एक बार महात्मा जी आए गांव में। चोर भी चला गया महात्मा जी के दर्शन करने। महात्मा जी ने पूछा, क्या काम करते हो? चोर ने कहा, चोरी का धंधा है मेरा छोटा सा। महात्मा जी ने कहा, यह अच्छी बात नहीं, चोरी करना अच्छी बात नहीं। आप इतने सच्चे इंसान हो, सब सच बता रहे हो कि आपका चोरी का धंधा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर पूर्व जन्म के कोई अच्छे संस्कार हैं। आप आज से ही चोरी का धंधा छोड़ दें तो आपका जीवन सफल हो सकता है। चोरी छोड़कर अध्यात्म की ओर आ जाएं। बहुत समझाया महात्मा जी ने, लेकिन चोर नहीं माना।
क्योंकि उसे चोरी के अलावा और कोई अच्छा धंधा आता ही नहीं था। जब वह सारे जतन करने के बावजूद नहीं माना तो महात्मा जी ने कहा, चलो तुम चोरी मत छोड़ो, लेकिन मेरे 3 वचन जरूर मानो। पहला वचन, कभी झूठ नहीं बोलना। दूसरा वचन, कभी भी नमक हरामी नहीं करना। तीसरा वचन, कभी गरीब मार नहीं करनी। चोर ने कहा, महात्मा जी मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं आपके ये तीनों के तीनों वचन जिंदगी भर अपने आचरण में लाऊंगा, निभाऊंगा। एक दिन चोर राजा के जहां चोरी करने गया और पकड़ा गया। सैनिकों ने पूछा, कौन हो तुम? अब महात्मा जी को सच बोलने का वायदा किया था, याद आ गया। सैनिकों ने फिर पूछा, जल्दी बताओ कौन हो तुम? इसने बहुत ही सहज भाव से कहा, मैं चोर हूं, मैं चोरी करने आया हूं। सैनिकों ने सोचा कि कहीं चोर भी अपने आप को कहेगा चोर हूं। राजा के सैनिकों ने आपस में बातचीत की, कोई चोर ऐसा कहेगा कि मैं चोर हूं, जरूर राजा का भेदिया है, इसे अंदर जाने दिया जाए। सैनिकों ने उस चोर को महल के अंदर जाने दिया। अंदर जाकर सारा सामान बांधा, चलने लगा तो सामने टेबल पर पुलाव की खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी सुंदर थी कि इसको अंदर से भूख जागृत हो गई कि थोड़ा सा मैं ये चावल का पुलाव खा लेता हूँ, देखता हूँ शाही खाना कैसा होता है। मुंह में पानी आ गया और उसने ढक्कन उठाया, पुलाव खाया, वो पोटली उठाई, चलने ही लगा तो महात्मा की दूसरी बात याद आ गई, किसी का नमक हराम नहीं करना चाहिए। अब इसने महात्मा जी से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने आचरण में इन 3 चीज़ों को लाऊंगा। सारा का सारा बंधा हुआ सामान वहीं छोड़कर घर आ गया। सुबह जब राजा वहां आया तो वो सामान की पोटली देखी। राजा समझ गया कि रात को महल में चोर आया था। राजा ने सैनिकों को बुलाया कि रात को चोर आया था, सामान बांधा लेकिन लेकर नहीं जा पाया, आप क्या कर रहे थे? इतनी लापरवाही, रात को तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब सजा मिलेगी। चोर को मालूम हुआ कि मेरी किए की सजा वो बेकसूर गरीब को मिल रही है, गरीब मार हो रही है, क्योंकि महात्मा जी ने एक प्रॉमिस तीसरा ये भी लिया था कि कभी गरीब मार नहीं करना। पहला झूठ नहीं बोलना, दूसरा कभी भी नमक हरामी नहीं करना, तीसरा कभी गरीब मार नहीं करना। अब सजा मिलेगी उन गरीबों को। चोर को मालूम हुआ कि मेरी किए की सजा बेकसूर गरीब के लिए फांसी का फंदा बन रही है, गरीब मार हो रही है। वो सैनिक बेकसूर है, मेरा किया भुगतना सैनिक को पड़ रहा है। चोर को महात्मा की बात याद आई, कभी भी गरीब मार ना करना। वहाँ से वो राजा के पास पहुँचा और अपना गुनाह कबूल कर लिया कि रात को महल में मैं आया था। पूरी की पूरी स्टोरी सच सच राजा को बता दी। सैनिक बेकसूर निकले, खुद को समर्पण कर दिया कि इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें छोड़ दें, मुझे सजा दें। फिर बात राजा की समझ में आई। राजा ने कहा, सैनिकों को तो मैं छोड़ ही दूंगा, तुम्हें भी छोड़ दूंगा, लेकिन तुम कृपा करके उस महात्मा का पता बताओ, वो कहाँ रहते हैं, उनके दर्शन मुझे करवाओ, जिन्होंने एक चोर को भी सही रास्ता दिखा दिया। उन महात्मा में बहुत शक्ति होगी। तो चोर राजा को लेके उस महात्मा जी के पास गया। वहाँ महात्मा जी से राजा को लेके गया महात्मा जी के पास, और महात्मा जी से राजा ने आशीर्वाद लिया, दंडवत प्रणाम किया, ज्ञान लिया, दीक्षा ली, और इस चोर को अपने ही महल में नौकरी की ऑफर दे डाली।
अब इस चोर के ऊपर इतना असर हुआ कि मैं थोड़ा सा सत्संग में गया, थोड़ी सी बातें मैंने महात्मा जी की माने, तो आज मैं राजा के जहाँ नौकरी पे हूँ। अगर मैं सारा जीवन अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ लगा दूं तो मेरा कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो दोस्तों, कभी कभी सत्संग, सच्ची बातें, सच्चा संग इंसान को बहुत ज़्यादा फायदा दे देता है। इसलिए आप धार्मिक हैं, धार्मिक अच्छी बात है, धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं है। आज कलयुग में केवल नाम आधार, कलयुग में भगवान का नाम से ही आपको कुछ मिलेगा, लेकिन साथ में कर्म भी आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहता कि 5 घंटे आप अपना कीमती समय मेरे को जपने में, पूजने में, ध्यान में लगा दो और कर्म ना करो। क्योंकि कृष्ण जी ने अर्जुन को भी गीता में कहा था कि कर्म प्रधान, पहले कर्म करो, फल भगवान ने अधिकार अपने पास रखा है, उसका अधिकार अपने पास। दोस्तों, हम अगर सोचें कि हम अपनी परछाई को हरा देंगे, परछाई से जीत जाएंगे, तो भागो, कितना घंटे भागोगे, कितने घंटे भागोगे, परछाई आगे ही दिखाई पड़ेगी। कितना भी तेज भाग लो, भागो, आगे भागो, आगे आगे परछाई आगे ही आगे दिखाई पड़ेगी। हराना है तो, अगर आपने परछाई को हराना है कि परछाई आपके पीछे रहे और आप आगे रहे, तो भागने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। हम खड़े खड़े हरा सकते हैं अपनी परछाई को। आपने करना क्या, अपनी परछाई को सूरज से विमुख होकर खड़े हैं तो परछाई आगे की ओर दिखाई देगी। सूरज की तरफ मुख कर लेंगे तो परछाई पीछे चली जाएगी। सिर्फ दिशा बदलने से ही आपकी दिशा बदल जानी है। उसी प्रकार दुख सामने दिख रहा है, इसका मतलब हम भगवान के विमुख खड़े हैं, और जब भगवान की ओर मुख हो जाएगा तो दुख पीछे चला जाएगा, फिर सामने केवल और केवल भगवान दिखाई पड़ेंगे और हर परिस्थिति में केवल आनंद ही आनंद दिखाई पड़ेगा। हमसे कमी, गलती कहाँ हो रही है, हमें कमी कहाँ, इसी चीज़ की कमी है कि हम ये सोचते हैं कि दुनिया की जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे कारण ही हो सकती ना। आप सिर्फ ईमानदारी से अपनी सही दिशा में मेहनत करो, कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल ना करो। फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दे कि मेरी अर्जी तेरी मर्जी। दोस्तों, हमारे विचार बहते हुए पानी की तरह होते हैं। अब आप पर निर्भर है कि गंदगी डालकर इसे नाला बनाना है या अच्छी चीजें डालकर गंगा जमुना बनाना है। आपके विचारों को क्या चीज चाहिए, ये आपने खुद तय करना है। सुख उसके दिए, दुख उसके दिए, श्वास उसने दिए हुए हैं, शरीर उसका दिया हुआ, तो दुख कोई और जगत से थोड़ा आया है, आएंगे दुख भी तो उसी ने दिए। सुख के साथ है तो दुख में भी मैं हमारे साथ रहेगा, तो चिंता क्यों करते हो आप। दोस्तों, दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छिपा होता है। कहीं रिश्ते हैं तो इसलिए चुप हूं, कहीं चुप हूं तो रिश्ते हैं। तो इस समय आपको अपने रिश्तों को संभालना चाहिए, दाम्पत्य जीवन को संभालना चाहिए, अपने बच्चों को थोड़ा समय देना चाहिए, अपने शरीर को थोड़ा समय देना चाहिए कि जिस शरीर से आपने काम लेना है उसको भी आपने समय देना चाहिए। पॉजिटिव विचार जितने रखेंगे आपका जीवन उतना ही बढ़िया रहेगा। आपका घट बोलता है, उसकी हर चीज बोलती है, इशारा देती है,
दरवाजा कहता है कि अतिथि का स्वागत करो। ये आपका घर बोलता है। घर होता है जिस मकान में आप रह रहे हो, घट होता है जिसके अंदर ये आत्मा रह रही है। तो आपका घर बोलता है, उसकी हर चीज बोलती है, इशारा देती है। दरवाजा कहता है अतिथि का स्वागत करो, घड़ी कहती है काल के चक्र को पहचानो, खिड़कियां कहती है दूरदृष्टि रख, दुनिया का मान रख, छत कहती है ऊंचे विचार रख, अपनी आकांक्षा रख, परंतु जमीन कहती है पैर सिर्फ मुझ पर रहने दे। दोस्तों, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है कि भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर हमेशा लेकर जाऊंगा। हमारी जिंदगी के दुख का सबसे बड़ा एक ही कारण है कि हमारी जिंदगी में अनचाही बातें हो रही हैं, मनचाही नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारे दुखों का एक ही कारण है कि आपकी जिंदगी में इस समय जो भी हो रहा है कर्क राशि वालों का, वो अनचाहा हो रहा है, मन चाहा नहीं हो रहा। और जिस दिन आपका मन चाहा शुरू हो जाएगा, उस दिन आप अपने दुखों से बाहर आ जाएंगे। इसलिए अपना मन चाहा करने के लिए आपको प्रभु की जो इच्छा है उसके साथ अपनी इच्छा को बनाकर आगे बढ़ना होगा। चलो दोस्तों, हम देखते हैं, आओ देखते हैं आपके पास क्या खास है। कर्क राशि वालों के पास खास है क्या, अलग से क्या है आपके पास। सबसे पहले तो आप स्पष्टवादी हैं, जिसकी जो भी कमी है वह बिना झिझक उसको मुंह पर बोल देते हैं। ये खास है आप में, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। दूसरी, आप किसी को दिल पर तो बैठा सकते हैं लेकिन सर पर नहीं बैठा पाएंगे। ये दूसरी खास बात है आपकी। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। दिल पे बैठा, सिर पे क्यों बैठता है? क्योंकि सिर पे बैठा हुआ तो झटके से हम फेंक देंगे, पर दिल में बैठा हुआ वो दिल में से निकल नहीं सकता। तो आप किसी को दिल पर तो बैठा सकते हैं लेकिन सर पर नहीं बैठाते। आप किसी की सलाह नहीं मानते, अपनी ही अकड़ में रहते हैं। ये आपका थोड़ा सा अवगुण में आ जाता है। कोई गर्दन तक झुकाता है तो आप घुटनों तक झुक जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये आपका अच्छी बात है। कोई एक उंगली दिखाता है तो आप मुक्का दिखाते हो। ये भी बहुत बढ़िया बात है भाई, ये तो होना ही चाहिए। जिसके साथ भी आप खड़े हो जाते हो तो फिर परमात्मा ही उससे दूर करे तो करे, नहीं तो आखिर दम तक उसका साथ देते हो। बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। ऐसा ही आचरण हर इंसान में होना चाहिए। आपकी चाल ढाल, आपका रुतबा, आपका रहन सहन, यह लोगों से सहन नहीं होता। यहां लगती है आपको नजर। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होना लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, आप तो बस वो करो जो आपको अच्छा और उचित लगता है।
आप तो यही कहो कि तुम जलन बेहिसाब रखो, हम जलवे बेहिसाब रखेंगे। आपका समय बड़ा ही अनमोल है, बर्बाद भी करो तो किसी अच्छी चीज पर करो। कर्क राशि के दोस्तों, रिश्ते, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है, बहुत फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार समय झुककर खुश होता है। आप पर तो एक बात फिट बैठती है कि अंधे निकालते थे नुक्स मेरे किरदार में, कि अंधे निकालते थे नुक्स मेरे किरदार में, और बहरों को ये शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूँ। बहुत गहरी बात है, आराम से सोचना। जिंदगी में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा पाते, जिंदगी में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ये कर्क राशि वालों के साथ हमेशा से ही होता आया है। इसके लिए आपको थोड़ा सजग रहना होगा। यदि आपको संबंध थोड़े समय तक रखना है तो मीठे बनिए, और यदि लंबे समय तक संबंध रखना है तो आप स्पष्ट बनिए। ये आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर है। तो दोस्तों, बुलंद हौसले नतीजा दिखलाएंगे। देखना, कायनात के फैसले बदल जाएंगे। परिवर्तन कठिन है, लेकिन परिवर्तन ही विकास है। छोटे छोटे कदम उठाना कोई कदम ना उठाने से बेहतर होता है। जो लोग इस समय काम नहीं कर रहे या किसी वजह से उनकी नौकरी चली गई, बिजनेस उनका ठप हो गया ढैया की वजह से, तो उनको चाहिए कि आप अगर छोटा काम मिलता है छोटे से स्टार्ट करें। छोटी नौकरी मिलती है उससे स्टार्ट करें। बस अपना ही गम देखा है, तूने कितना कम देखा है। बस अपना ही गम देखा है, तूने कितना कम देखा है। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से सीखा है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले घर घर धक्के खाते हैं, गली गली घूमते हैं, तब दूध बिकता है। तो दोस्तों, इस समय ये कलयुग का जमाना है, ये हम सब उल्टा पुल्टा शुल्टा हो रहा है। घर घर गली गली घूमना पड़ता है दूध वाले को, और शराब की लाइनें लगती हैं। पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर रिश्ते कुछ टूटते हैं, जाते हैं, जिसका मतलब रंग बदल रहे हैं। ज़्यादा टेंशन ना लो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही है। अपनी उम्मीदों को कायम रखो और आगे बढ़ो पॉजिटिव सोच के साथ। किसी चीज़ की आपने चिंता नहीं करनी। जब आप अकेले चलना सीख लोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप किसी से कम नहीं। उम्मीदों को जिंदा रखो। चमत्कार कभी भी हो सकता है। जिंदगी खुद की है तो उम्मीदें भी खुद पे ही रखें, खुद से ही रखें। चुने हुए कर्क राशि के बंधुओं, आज की राशि आपके लिए है। यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। यह वीडियो उनके लिए है जो मेहनत पर विश्वास करते हैं। चमत्कार की सोच वाले तो इस वीडियो को सुना ही ना करें, सुनकर मायूस होंगे आप। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। जहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना ही करने वालों को करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे।
हर जगह सिर्फ और सिर्फ ताकत से ही मुश्किलें हल नहीं होती, कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरे दोस्तों, जिनके सपने बड़े होते हैं वो अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। आपका अपना साया भी धूप में जाने के बाद ही दिखाई देता है, मिलता है। लाइफ में कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस याद रखना कि मुश्किल खेल अच्छे एक्टर को ही मिलते हैं। मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को मिलते हैं, और मुश्किल खेल जो है, जब देखो आप मैच अटका होता है तो बॉलिंग किसको मिलती है? उस समय जो अच्छा प्लेयर होता है। तो आपको भी अगर मुश्किल रोल भगवान ने दिया है तो आप चिंता ना करो। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो आपके ऊपर हावी होती रहेंगी। इसलिए परिस्थितियों से घबराओ नहीं मेरे दोस्तों। जटाऊ जी का नाम सुना होगा, रामायण में आता है। जब वो रावण लेके जा रहा था सीता जी का हरण करके, तो जटाऊ जी ने उनसे झगड़ा किया और रावण ने पंख काट दिए और धरती पर लहू लहान पड़े हैं जटाऊ जी, और मुंह से निकल रहा है राम 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 राम। किसी ने पूछा जटाऊ जी कि अब लो, आपके तो पंख कट गए, अब आप भगवान राम जी के पास कैसे पहुंचेंगे? अब तो आप उड़ भी नहीं पाओगे। यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो गया, घटना दुर्भाग्यपूर्ण होगी जटाऊ जी। जटाऊ जी ने कहा नहीं, यह मेरा सौभाग्य है। सबने पूछा वो कैसे? जटाऊ जी ने कहा अगर पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं। अब पंख नहीं रहे तो तब जिम्मेवारी भगवान की है, चलकर खुद मेरे पास आएंगे। अब तो भगवान की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। मेरा काम खत्म, भगवान का काम शुरू। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह अपनी जिम्मेवारियां कुछ भगवान पर जरूर छोड़कर चलो कि भगवान मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, तूने मेरे को मेरे कर्म के हिसाब से जो देना तेरी मर्जी। दोस्तों, जहाँ से भी अपना काम निकलता है निकलवा लो, जिसका सहयोग मिल रहा है लेते हुए आगे बढ़ो। राम जी को देखो, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र केवट के घाट पर खड़ा मदद मांग रहा है। यह हमें रामायण ही सिखाती है कि कभी कठिन समय में झुकना भी पड़े तो झुक जाना, शर्त भी माननी पड़े तो मान लेना। जब तक केवट ने अपनी सारी शर्त नहीं मनवा ली, तब तक राम जी को नदी पार नहीं करवाई। मैं कितनी कोशिश कर लूं, लेकिन पीड़ा का कीड़ा आपको काटता ही रहेगा। मेरी कोशिशें बहुत होती हैं कर्क राशि के दोस्तों को, आपको उस पीड़ा से, वो डिप्रेशन से बाहर लेके आऊं, लेकिन वो पीड़ा का कीड़ा आपको काटता ही रहेगा। मस्ती का पाठ सीखो, मैं तो बस यही सिखाता हूँ कि भगवान से बना कर रखो तो बहुत काम आएगा। दुनिया में हम कितनी बार दोहराते हैं, उससे बना कर रखो काम आ जाएगा, उससे बना कर रखो काम आ जाएगा। मुसीबत में आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि भगवान से बना कर रखो, कभी ना कभी काम आ जाएगा। जिस दिन हमें उससे काम आन पड़ा, तब क्या करेंगे हम उस दिन? इसलिए भगवान से बना कर रखो, काम आ जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको, इसलिए मैं आपको रोज कहता हूं, किसी से बनाकर रखो ना रखो, पर भगवान से जरूर बनाकर रखना। पक्का विश्वास है कि भगवान काम आएगा ही आएगा। यह संसार तुम्हें क्या दे सकता है? जब इस संसार का मालिक ही तुम्हें देने पर आ जाए तो सब निहाल हो जाएगा। सब निहाल हो जाना जिस दिन मालिक ने सोचा कि मैंने इसको देना है। कर्क राशि के ज्यादातर लोगों का दिल बहुत बोझ लेकर चल रहा है इस समय। दिमाग पे बोझ, छाती पे बोझ, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, इधर उधर डिप्रेशन, टेंशन। वो दोस्तों 2.5 साल थे ढैया के, निकल गए। 29 मार्च के बाद वो ढैया वाली लगाम हट चुकी है। वो हाथी वाला काम मत कर दो कि वो हाथी में पतली सी रस्सी पैर को बंधी हुई है, अभी भी उसको लेके घूम रहा है कि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, छुड़ा नहीं पाऊंगा रस्सी से। ना, आज़ाद करो अपने आप को।
ऐसा लगता है जैसे सीने में कोई बहुत भारी पत्थर रखा हो। आंखों में उदासी ही उदासी नजर आती है। अब तो आंसू भी थक गए होंगे बहते बहते। कोई अगर दर्द पूछे तो खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता कर्क राशि के दोस्तों को। अगर कोई तसल्ली भी दे तो अंदर से एक ही आवाज आती है कि अब झूठी तसल्ली को सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं है। जब रात को लोग चैन की नींद सोते हैं तो कर्क राशि वाले करवटें बदलते हैं। बस दिमाग में यही चलता है, सवालों का तूफान चलता रहता है कि आखिर कब यह सब खत्म होगा, कब तक सहना पड़ेगा और कितना सहना पड़ेगा। बस यही सोचते सोचते करवटें बदलते नींद आ जाती होगी। अगर रात नींद अच्छी नहीं आएगी तो सुबह जल्दी आप कैसे उठ सकते हैं। भगवान ने हमें सब चीज से भरा हुआ है, लेकिन हम दुनिया की फितरत में भगवान को ही भूल बैठे हैं। आप जैसे जैसे भगवान से दूर होते जाओगे आपकी दुख सहने की क्षमता में गिरावट आएगी। अगर आप वाकई में ही भगवान में विश्वास रखते हो तो कुछ हो रहा है उससे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो। आप जो कुछ हो रहा है भगवान का प्रसाद समझो इसको। भगवान चुने हुए इंसान हो आप, भगवान के चुने हुए इंसान हो आप। जैसे जैसे भगवान की रजा में राजी होना शुरू होंगे आप वैसे वैसे आपके दुखों की बेड़ियां कटेंगी। अब रास्ते में आने वाले धुंधलापन हटेगा। आपके रास्ते में आने वाला धुंधलापन अब हटेगा, छटेगा और आपको आपकी मंजिल पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी, साफ नजर आएगी। आप क्यों दुनिया का बोझ अपने दिल पर लेकर चल रहे हो, वो सब देख रहा है। आप चिंता ना करो, वह आपके हालात भी देख रहा है, आपकी प्रार्थना भी सुन रहा है। जो इस समय कष्ट तकलीफ सह रहे हो, यह आपकी कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं बल्कि आपकी कामयाबी की शुरुआत हो चुकी है, जो आप देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे। भगवान का आपसे किया गया वादा उस दुखों के पहाड़ से बड़ा है जो इस समय आपके सामने खड़ा है। हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान जो हमारे लिए योजना बनाता है उसमें हमारी बेहतरी होती है। जिस भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई वो आपकी लाज भी बचाएगा। अभी आप नहीं समझ पाओगे कि वो सब कैसे होगा। इस समय प्रकृति आपके हक में काम कर रही है। आप अकेले नहीं लड़ रहे, भगवान कृष्ण आपके साथ साथ लड़ रहे हैं। तुम्हारे लिए महाभारत छिड़ी हुई है, आपको पता नहीं चल रहा। पूरा संघर्ष हो रहा है। आप जो संघर्ष करें तो भगवान भी कर रहा है। अब आप कहेंगे कि कब तक हम इंतजार करें, हमने कितनी पूजा वंदना की, प्रार्थना की, धार्मिक यात्राएं की, लंगर लगाए, कुछ नहीं बना, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं बना, कुछ हिलता नजर नहीं आया। दोस्तों, जिस परमात्मा ने आसमां और ज़मीन को बनाया, चांद सूरज सितारों को बनाया, वो आपकी ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरह जानता है। इन लम्हों को देख रहा है, वो आपको भुला नहीं है उसने, चाहे आपने उसे भुला दिया हो। उसके किए हुए वादे पर कायम है। वो वायदा अब भी काम कर रहा है उसका। जब उसने तुम्हें इस जमीन पर उतारा था और वायदा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे बाहर से तुम थके टूटे लगो, लेकिन अंदर अंदर से भगवान आपको ऐसी ताकत दे रहा है जो आने वाली किसी भी चुनौती के लिए आपको तैयार कर रही है। तुम्हारे सब्र और ईमान को गहरा कर रहा है, पक्का कर रहा है। जो भगवान पर भरोसा रखते हैं भगवान उसे मजबूत बनाता ही बनाता है। इंतजार को तुम बेकार ना समझो, इससे तुम्हारी सहने की शक्ति बढ़ रही है। भगवान आपको हिम्मत देता जा रहा है। दुख आपको तबाह करने के लिए नहीं आए, यह आपको तैयार करने के लिए आए हैं। और आप समझें कि दुख मेरे को तबाह करने, ना 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 ना, आपको तैयार करने के लिए आए हैं।
आपको मजबूत करने के लिए आए हैं। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके अंदर से वो चीज़ें बाहर निकाल रहा है जो आगे जीवन में आपके काम की नहीं है। उन सभी चीज़ों को, उस कचरे को भगवान बाहर निकाल रहा है, दूर भगा, दूर, जो आपके काम की नहीं थी उसको हटा रहा आपकी ज़िंदगी से। आपकी जीत करीब है, हारो नहीं। मुझे विश्वास है भगवान का किया गया वायदा कभी नाकाम नहीं। आप भगवान के चुने हुए इंसान हो, बुलाए गए हो और इस पल के लिए तैयार किए गए हो। जो इम्तिहान सामने है वो चंद रोज के ही हैं, जबकि भगवान के वायदे हमेशा के लिए हैं। आप हारोगे ना, गिरोगे ना, थकोगे। बाहरी मुश्किलों से प्रभु तुम्हें खुद अलग कर देगा। उठो भगवान के बनाए बंधुओं, सर उठाकर चलो, अपने यकीन पर कायम रहो और विजय की राह पर कदम रखो। आप हालात के शिकार नहीं बल्कि भगवान के कर्म से विजयी हो। विजय हो आप। ये वक्त आपका है, ये वक्त आपकी जीत का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। विजय आपकी है। भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो, यकीन से भरपूर काम करो। अगर आपको आपके यकीन की कमी महसूस हो रही है तो खुद को विश्वास दिलाओ, भगवान का वायदा अटल है। वो आपको आपके शानदार फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते जाओ, भगवान पर भरोसा रखते हुए। आपकी मेहनत का बीज एक बहुत बड़े पेड़ की शक्ल लेने जा रहा है, जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। मैं उसी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ो, भगवान का सहारा लेकर हर राहत का रास्ता खुलेगा। आगे बढ़ते जाओ, आपका वक्त बेहतरीन है। अब विश्वास वाले नए पंखों से उड़ान भरो। यकीन मानो, थकान नहीं होगी, थकोगे नहीं। ये तबाही नहीं, ये तैयारी का दौर है। सोच समझ के साथ चलो, आगे बढ़ो। आप जीत से एक कदम दूर हैं। हिम्मत करके आखिरी कदम उठाएं। आपका यकीन ही कामयाबी को लेकर आएगा, क्योंकि आपको भगवान की गाइड कर रहा है। भगवान ही गाइड कर रहा है आपको, और कोई गाइड नहीं कर रहा है। इस समय आपको भगवान ही चला रहा है। इस समय आपको जवाबदेही महसूस करनी चाहिए। आपको जवाबदारी समझनी होगी, अपनी गलतियां माननी होगी। आपको जवाबदारी लेने की ज़रूरत है। गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, तो भगवान आपके दिल को रोशन करेगा। इस समय आप अपने को भगवान की बंदिशों में रखने की जरूरत है। इस समय आपको हर पहलू गहराई से महसूस करना चाहिए। जब भी भगवान से प्रार्थना करके कुछ मांगो, यकीन रखो कि भगवान के प्लान से बेहतर आपका कोई भी प्लान हो नहीं सकता। प्लानिंग भगवान से अच्छी कोई नहीं करा सकता। अपने कामों में भगवान की मर्जी का होना देखा करें, महसूस किया करें। आपकी तकलीफ़ें आपकी पहचान नहीं है, इसे अपनी पहचान ना बनने दें। भगवान अगर किसी की भलाई की सोच बनाता है तो सारी दुनिया उससे रोक नहीं सकती। जो परेशानियां थी, जो रुकावटें थी, जो मुश्किलें थी, अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। अब आपकी मेहनत का और नेक कामों का सिला आपको मिलेगा। आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। आप उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब कोई तकलीफ, कोई गम, कोई परेशानी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। अगर कोई रास्ते की रुकावट बनेगी तो खुद आप बनोगे। इसलिए आप भगवान के ऊपर छोड़कर अपने कर्म ईमानदारी से करते रहें। अब आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुल सकते हैं। जो आपने सोचा भी नहीं था वो आपकी ज़िंदगी में घटित होगा। बस आप भगवान से दुआ कीजिए, वो आपकी हर मुश्किल को आसान कर दे। बस भगवान के साथ आप जुड़े हैं। दोस्तों, राशि बहुत लंबी हो जाती है। जब मैं कर्क राशि वालों के लिए बोलना शुरू कर देता हूँ तो फिर काफ़ी ज़्यादा भावुक होकर बोलता हूँ। क्या करूँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो कर्क राशि वालों ने पिछले 2.5 साल में बहुत कुछ सहा है, अभी भी सह रहे हैं, लेकिन किसी को कह नहीं पा रहे, क्योंकि इनका
कर्क राशि का हिसाब किताब ही ऐसा है, ये अपने दिल की बात किसी को बताते नहीं, अंदर ही अंदर अपने आप को मारते रहते हैं। दोस्तों नहीं बाहर निकला करो, यारों दोस्तों के साथ बैठा करो, खुली हवा लिया करो, थोड़ा ऑक्सीजन में घूमो, थोड़ा लोगों के साथ चर्चा करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो, फिल्मी गाने सुनो, पिक्चर देखने जाओ, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करो। शुक्रवार के दिन अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए बाहर खाना खा कर आओ, पिक्चर देखने जाओ, साफ सुथरे कपड़े पहनो, अपने कमरे को साफ रखो, अपने ऑफिस को साफ रखो। शुक्रवार को थोड़ा सा दही लेकर दही से स्नान करो। अगर आप रोज़ शेव करते हैं तो शेव रोज़ाना बनाएं, ये नहीं है कि कभी बना ली कभी नहीं बनाई, इससे आपका शुक्र खराब हो जाता है। अपने शुक्र को आप अच्छा बना के रखो, बाकी भगवान करेगा। ये ढैया अब गई है, अभी 3 दिन ही हुए, 4 दिन आस्था आपको आपके जो किए गए कर्म हैं, मेहनत है, कोशिशें थी, प्रयास थे, उसके रिवार्ड आपको मिलेंगे ही। कल फिर मिलेंगे। आपकी राशि के साथ कोई गलती हो गई तो माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि कई बार इमोशनल में कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ, लेकिन वो सारी भगवान की मर्ज़ी से ही होता है, मेरी उसमें कोई मर्जी नहीं चलती। आप राशि को पसंद करेंगे वो भगवान की मर्जी होगी, नहीं पसंद करेंगे तो भगवान की मर्जी होगी। मैं तो आपको कभी नहीं कहा कि मेरी राशि को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे यहाँ मैं कभी कहूँगा भी नहीं, वो आपके विवेक के ऊपर है। अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें लगती है, आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों के पास ये अच्छी चीज़ें पहुँचे, तो आप अपना जो आपका फ़र्ज़ है वो आप निभा सकते हैं। मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, आप अपना फ़र्ज़ निभाएं। इसी तरह ज़िंदगी चलती रहेगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त जरूर रहें, क्योंकि आपको तंदुरुस्त रहना ही रहना है। क्योंकि अपने लिए आप आए नहीं, लोगों के कामों के लिए आए हो। ऐसा है, लोगों की सेवा करो, जानवरों की सेवा करो, और नॉन वेज, मांस, मदिरा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये थोड़ा सा इससे हट कर चलो, नहीं तो लेने के देने पढ़ सकते हैं। फिर मत कहना कि किसी ने हमें बताया ही नहीं था। सात्विक रहो, सात्विक बोलो, अपने जीवन को सादा रखो। जितना रखोगे जीवन सादा, उतना ही होगा तनाव आधा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।